ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਬੇਲੀਆਂ ਇੰਤਹਾਈ ਪੁਰਖਲੂਸ ਸਲਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਦਾਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਵੀਡੀਓ ਆਣਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸ਼ਸ਼ਤਰ ਰਹਿ ਬਿਨਸੋ। ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਸੀ ਰਹਿਓ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਔਰ ਦੇਖਿਓ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੀਕੁਰ ਰਹਿਮਾਨ और साडा वे रिएक्शन टीवी। इस ते असी तुसां वास्ते मुख्तलिफ किस्म दी मालूमाती वीडियोज़ और मुख्तलिफ किस्म दी इंतहाई अहम तरीन वीडियोज़ उत्ते रिएक्शन के आने रहसा और आने भी हाँ। नाजरीन, अज मैं जिस हवाले नाल गल करसा वो बड़ा ही अहम तरीन मामला है। नाजरीन, अल्लाह पाक इस दुनिया ते जिस तरह इंसान बनाया, दीगर मखलूक़ात बनाई, इस तरह अल्लाह ताला जानवर भी बनाए जिन्हां कुछ हराम होन और कुछ हलाल होन। और नाजरीन, जिहड़े हलाल जानवर होन उन्हां दा गोश्त असी भी खाने आ, तुसी भी खाने हो। और जिहड़े हराम जानवर होन उन्हां दा गोश्त खाने की इजाज़त नहीं, ना तुसी खाने हो ना असी खाने आ। लेकिन जिहड़े हराम जानवर होन वो अल्लाह ताला इस दुनिया ते क्यों पैदा कीते, इस हवाले नाल अज दी तफसीली गलबात होसी। रहो असां नाल और देखियो कि मामला होना है। और ये जिहड़े जानवर होन हराम होन, इन्हां च जिहड़ा सब तो हराम तरीन जानवर है वो जानवर है सूर। और सूर क्यों हराम है, इसका क्यों नहीं खादा हुआ ना, इसने के नुकसानात होन या इसने के फ़ायदे हैं। अगर ये हराम है तो अल्लाह ताला क्यों पैदा किया है, इसने दुनिया ते आने का क्या मकसद है, ये अपनी अफजाइशी नस्ल क्यों करना है, इसने बाल बच्चे क्या होने हैं, ये क्यों अल्लाह ताला पैदा किया है। इस हवाले नाल आज की वीडियो ने और ज़रूर तकियो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक सवाल है जो सदियों से इस्लामी मुफक्किरीन और आलिमों के दरमियान मौजूद है। एक ऐसा सवाल जिसने ईमान वालों को हैरत में डाला, शक करने वालों को चैलेंज किया और खुदाई हिकमत पर गहरी सोच विचार की दावत दी। अल्लाह जो सब कुछ जानने वाला और सबसे हिकमत वाला है, किसी जानवर को पैदा करके उसे हराम क्यों करेगा? वो बनाने वाला जिसने हर जिंदा चीज को एक मकसद और मुकम्मल तरकीब से बनाया, उसने सूअर को इस जमीन पर क्यों रखा? उसे घूमने और अपनी नस्ल बढ़ाने की इजाज़त क्यों दी? और फिर भी इस मखलूक और अपने आखिरी पैगाम पर चलने वाले मोमिनों के दरमियान एक ना टूटने वाली लकीर क्यों खींच दी? ये कोई आम सवाल नहीं है और इसका जवाब भी आम नहीं है। अगर आप इस कहानी को शुरू से आखिर तक जानेंगे तो आपको ना सिर्फ इस सवाल का जवाब मिलेगा, बल्कि अल्लाह की हिकमत, कुरान की गहराई और इस्लाम के मुआजिज़े के बारे में सोचने का नज़रिया ही बदल देगा। इस सफ़र को शुरू करने से पहले कमेंट्स में हमें ये ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से मुल्क से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात को मुकम्मल हिसाब किताब से बनाया है। उसने कहकशाएं, सितारे, समंदर, पहाड़, नदी, जंगल, कीड़े मकोड़े, परिंदे, मछलियाँ, सुभान अल्लाह पर चलने वाली हर मखलूक को पैदा किया। और उसने कोई भी चीज बगैर हिकमत के पैदा नहीं की। इससे कोई शक नहीं। कायनात का एक जर्रा भी बगैर किसी मकसद के वजूद नहीं रखता। कोई भी मखलूक बेमकसद सांस नहीं लेती। ये हर मुसलमान बिल्कुल इससे शक है ही कोई नहीं। अल्लाह बगैर हिकमत के कोई काम नहीं करता। अल्लाह बगैर वजह के कोई हुक्म नहीं देता और अल्लाह अपनी गहरी खुदाई हिकमत के बगैर किसी चीज से मना नहीं करता, जिसे कभी हमारा महदूद इंसानी दिमाग समझ सल्लल्लाहु अलैहि और कभी वसल्लम नहीं समझ पाता। सूअर उन्हीं मौजूआत में से एक है जहाँ इंसान जब वो ध्यान से देखता है, साइंस की नज़र से, मेडिसिन की नज़र से, रूहानी समझ की नज़र से, कुरान और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तनद सुन्नत की नज़र से, तो उसे थोड़ा थोड़ा समझ आने लगता है कि इस मखलूक को क्यों पैदा किया गया, इस दुनिया के बड़े निज़ाम में इसका क्या किरदार है। आज सब्सक्राइब जरूर कर सो, ते बेल आइकन भी ऑन कर सो ताकि नवी वीडियो मालूमाती तुसां तक पहुंच सको। और फरमाया कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। इस सफ़र के शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि हर वीडियो जो हम रिलीज करते हैं वो इस्लाम के दिल तक का सफ़र है और आप एक भी मिस नहीं करना चाहते। तो आइए बिल्कुल शुरू से यानी तख्लीक से शुरू करते हैं। जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया तो उसने इसको एक मुकम्मल निज़ाम के तौर पर बनाया, एक ऐसा जुड़ा हुआ जिंदा निज़ाम जहाँ हर मखलूक का एक किरदार है। मधुमक्खी फूलों से रस चूसती है, गिद्ध मुर्दा जानवरों को साफ करते हैं, केंचुआ मिट्टी को नरम और जरखेज बनाता है, शार्क समुंदर का बैलेंस बरकरार रखती है। हर जिंदा चीज चाहे वो कितनी ही छोटी, अजीब या बेमानी क्यों ना लगे, जमीन के इस बड़े माहौलियाती निज़ाम यानी इकोसिस्टम में एक किरदार अदा करती है। और सूअर भी इससे मुख्तलिफ नहीं है। इकोसिस्टम के एतबार से सूअर एक ओमनिवोर और स्कैवेंजर
यानी गंदगी खाने वाला है। इसका हाजमे का निजाम ऐसा सुभान बनाया गया अल्लाह, है सुभान जो अल्लाह, ऐसी चीजें हजम कर लेता है जिन्हें सुभान दूसरे अल्लाह, जानवर छोड़ देते क्या हैं। कुदरत है। ये सड़ते हुए सुभान पौधे, बीमार गोश्त, वेस्ट, गंदगी और ऐसी बायोलॉजिकल बाकियात खाता है जो ज्यादातर बेशक। दूसरी मखलूकात के लिए खतरनाक या बेकार होती है। इकोलॉजी की जबान में सूअर एक सफाई करने वाला है। ये दुनिया के बायोलॉजिकल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम बेशक। का हिस्सा है और ये पहली वजह है कि अल्लाह ने सूअर को क्यों पैदा किया। इंसानों के खाने के लिए नहीं, बल्कि जमीन को साफ रखने और उसे मेंटेन करने के लिए। इस पर गहरी सोच विचार करें। अल्लाह जो सबसे बड़ा हिकमत वाला है, उसने एक ऐसी मखलूक बनाई जिसका जिस्म गंदगी को प्रोसेस करने के लिए बना है। इसका स्टमक आम जानवरों के मुकाबले में बहुत कम वक्त में चीजों को हजम कर लेता है, जिसका मतलब ये है कि ये अपने अंदर जाने वाले जहरीले मादों, पैरासाइट्स और बीमारी फैलाने वाले बिल्कुल। जरासीम को पूरी तरह खत्म और खारिज नहीं कर पाता। ये जो दुनिया ਦਾ कुछ कोई खाता है, साइंसदान उसका ਜਿਹੜਾ ज्यादातर ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ हिस्सा ਕਰ ਸਕਣਾ। उसके गोश्त में जज्ब हो जाता है, जिसमें नुकसानदेह अनासिर भी शामिल होते हैं। इसका जिस्म एक जिंदा फिल्टर की ये तरह मेरे सोड़े अल्लाह जो ने काम माहौल है। से आलूदगी को अपने अंदर खींच लेता है, लेकिन एक आम फिल्टर के बरक्स जो हाँ। गंदगी को महफूज तरीके से रोक लेता है। सूअर का गोश्त उस सब को अपने अंदर जमा कर लेता है जो भी वो प्रोसेस करता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये बायोलॉजी का कोई हादसा नहीं है, ये एक डिजाइन है, ये हिकमत है। बेशक। और यही वजह है कि अल्लाह जो जानता है कि उसने क्या पैदा किया है, जो अपनी पैदा की हुई हर मखलूक के हर जर्रे और हर सेल की फितरत जानता है, बेशक, उसने अपनी बेशक। आखिरी किताब में वाज़ेह और मजबूती से फरमाया, इस जानवर को खाना तुम्हारे लिए हराम है। अल्लाह कुरान मजीद की सूरह अल बकरा की आयत नंबर 173 में फरमाते हैं, उसने तुम पर मरे हुए जानवर का मांस, खून, सूअर का गोश्त और वो जानवर हराम किया है जिस पर सुभान अल्लाह के अल्लाह, सिवा सुभान किसी अल्लाह। और का नाम पुकारा गया हो। लेकिन जो शख्स मजबूर हो जाए, ना तो बगावत करने वाला हो और ना ही हद से बढ़ने वाला, तो उस पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ये आयत बहुत अजीम है। अल्लाह सूअर के गोश्त को खून और मर्दार के साथ उन चीज़ों में शामिल करता है जो नापाक, नुकसानदेह और हराम है, और फिर भी वो आखिर में रहमत का जिक्र करता है। वो फरमाता है कि अगर कोई शख्स वाकई मजबूर हो, मौत के डर से, और उसके पास कोई और रास्ता ना हो, तो रहमत का दरवाज़ा खुला है। यह हमें इस्लामी पाबंदियों की फितरत के बारे में एक अहम बात बताता है। ये कोई सज़ा नहीं है, ये अंधी इताअत का कोई इम्तिहान नहीं है जो मोमिनों को तकलीफ देने के लिए बनाया गया हो। ये हिदायत है, ये हिफाजत है, ये मोहब्बत है जिसे खुदाई कानून के जरिए जाहिर किया गया बिल्कुल। है। यही पाबंदी कुरान में सूरह अल माइदा आयत नंबर 3, सूरह अल अनआम आयत नंबर 145 बेशक। और सूरह अन-नहल आयत नंबर 115 में दोहराई गई है। कुरान में 4 मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह ने इस मुमनात को दोहराया है। इस्लामी उलमा के मुताबिक जब कुरान में किसी चीज़ को कई बार दोहराया जाता है तो इसकी बहुत अहमियत होती है। ये इशारा देता है कि ये कोई मामूली मसला नहीं है, ये कोई कल्चरल प्रेफरेंस नहीं है, ये इंसानियत की हिफाजत के लिए एक मजबूत, वाज़ेह अल्लाह खुदाई तौर अकबर। पर मुकर्रर की गई हद है। अब आइए देखते हैं कि साइंस ने इस मखलूक के बारे में क्या दरियाफ्त किया है, क्योंकि कुरान के सबसे बड़े मौजिज़ों में से एक ये है कि ये ऐसी सच्चाइयाँ बयान करता है जिन्हें साइंस सदियों बाद साबित कर पाई। जदीद पैरासाइटोलॉजी ने जाहिर किया है कि सूअर ऐसे बेशुमार पैरासाइट सुभान और पैथोजेंस का घर है जो इंसानों के लिए इंतहाई खतरनाक है। पहला है ट्रिकुनेलुस पायरेलिस, जो ट्रिकुनोसिस नामक बीमारी का बाइस बनता है। ये छोटा कीड़ा सूअर के गोश्त के अंदर रहता है ओए होए और होए नशाओ होए। नुमा पाता है। जब कोई इंसान सूअर का ऐसा गोश्त खाता है जो सही तरह ना पकाया गया हो, तो ये पैरासाइट्स जिंदा रह जाते हैं और इंसानी जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। फिर ये खून के जरिए सफर तौबा करते तौबा हैं तौबा तौबा। और इंसानी पत्तों में घुस जाते हैं, खास तौर पर दिल और डायफ्राम के इर्द गिर्द। इसकी अलामत शदीद होती है, बुखार, पत्तों में दर्द, आंखों के इर्द गिर्द सूजन, और शदीद हालत में दिल और न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। 14 सदियों तक माइक्रोस्कोप से पहले कुरान ने फरमाया ये गोश्त मत खाओ। दूसरा है टीनियोसोलियम, सूअर का टेप वॉर्म। एक शख्स न सिर्फ कच्चा सूअर का गोश्त खाने से बल्कि उसके फ्यूजल के साथ राब्ते से भी इसका शिकार हो सकता है। इंसान के जिस्म में दाखिल होने के बाद यह टेप वॉर्म दिमाग तक जा सकता है और न्यूरियोसिस्टिसर्कोसिस नाम की बीमारी पैदा कर सकता है, जो दुनिया के बहुत से हिस्सों तौबा में तौबा तौबा बड़ों तौबा में तौबा। मिर्गी की सबसे बड़ी वजह है। तसव्वुर करें
ایک ایسا پیراسائٹ اچھا ناظرین تکو کہ اللہ پاک نے سرکار پیدا کیتا کہ دنیا میں جتنا گندا ترین وائرس ہوئے، جتنا ترین گند ہوئے، یہ وہ کھا میں نے دنیا کو، اور اللہ پاک اس دنیا نے گندی صفائی سے پیدا کیتا ہے، نہیں تو اسی لوگ کتنے خراب ہو آیا۔ اسی طرح تو ستاک کے نو کہ اس نے گوشت کے اندر جڑا دسنے پہن کہ ایسا کیڑا پلنا ہے جراثیم نہ پرے زہریلا جڑا کھانے تے انسانی جسم اور انسانی صحت واسطے کتنا خطرناک ثابت ہونا ہے۔ ایک تکو اللہ پاک نے جتنا اسی شکر ادا نہ کاٹے۔ ناظرین یہ جڑیاں گلاں اج سائنسدان پہ دس رہے ہیں، یہ گلاں 1400 سال پہلے اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن پاک پہلے دس چھوڑی ہیں۔ حالیہ تاریخ سے سب سے حیران کن مثال انفلوئنزا وائرس ہے۔ سور انفلوئنزا وائرسز کے لیے ایک مکسنگ ویسل کا کام کرتا ہے۔ ہر گند سور کھانا ہے، ایک ہی وقت میں انسانی اور پرندوں کے انفلوئنزا سے متاثر ہو سکتے ہیں، جس سے نئے خطرناک اور وبائی سٹرینز پیدا ہوتے ہیں۔ 2009 کی H1N1 وبا اور 1918 سبحان اللہ، اسپینش فلو دونوں کا سبحان گہرا اللہ۔ تعلق سوائن انفلوئنزا سے تھا۔ 14 صدیوں پہلے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وائرولوجی کی کتابیں یا مائکروسکوپس نہیں تھے، ان کے پاس وحی تھی، اور اس وحی کے ذریعے انسانیت کو بتایا گیا اس جانور سے دور رہو۔ لیکن اس پابندی کے پیچھے حکمت صرف بایولوجی تک محدود نہیں، ایک روحانی اور اخلاقی تہ بھی ہے۔ اسلام صرف جسم کی حفاظت نہیں کرتا، یہ دل اور روح کی حالت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ عظیم مولا صاف کرنے سے اللہ جی پیدا کیتا ہے، خوراک اور مومن کی روحانی حالت کے درمیان تعلق پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے جذبات، رجحانات اور کردار پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اسلامی علماء کا عرصۂ درس سے یہ ماننا ہے کہ جانور کا گوشت اس جانور کی خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ سور کھانے کے معاملے میں بے پرواہ ہے، یہ اپنا اور دوسروں کا فضلہ کھاتا ہے۔ علماء نے غور کیا ہے کہ سور میں اپنی مادہ کے حوالے سے غیرت اور حفاظت کے فدان ہوتے ہیں۔ قرآن سورہ البقرہ کی آیت نمبر 168 میں اچھا ناظرین یہ ساری معلومات اور بہت زیادہ قیمتی معلومات ہو گئی ہیں۔ تکو بنیادی چیز تو یہ ہے کہ لوگ سوال کرنے کہ سور اگر حرام ہے یا نہیں کھانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پیدا کیوں کیتا ہے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ایک کلیئر کار چھوڑا ہے، دنیا نے گند صاف کرنے سے اللہ تعالیٰ پیدا کیتا ہے کہ دنیا نے جتنے گند ہونے ہیں، جتنے جراثیم ہونے ہیں، ایک کھا ہونے ہیں، اور اللہ پاک اس نے آزمائنا سسٹم ایجا رکھے ہونے ہیں، جس طرح نے نا لکڑ ازم تے پتھر ازم بڑے بڑے حکیم اپنے مشوریاں تے اشتہار دینے ہونے ہیں، اس طرح سور ایک ایسی چیز ہے کہ لکڑ ازم پتھر ازم ہر طرح نہ جراثیم ازم ہر طرح نہ گند ازم، اور اسی طرح اس معلومات سے جڑا دسیا گیا کہ اس نے گوشت کے اندر ایک ایسا کیڑا پایا ہوا ہے کہ جڑا اس پکا کے کھانے نال بھی کیڑا مرنا نہیں، وہ انسانی صحت واسطے انتہائی تباہی ہے۔ اور تیسری چیز جو سب تو اہم ہے کہ ایک وہ نہیں ہے تخلیق، اللہ پاک تے کو نہیں اجازت، اللہ پاک تخلیق کیتی ہے لیکن اسے کھانے کی اجازت نہیں دیتی۔ دیکھو نا اللہ پاک آگ تخلیق کیتی ہے لیکن یہ اجازت نہیں ہے اگی چی چھال مارو، جی اگی چی تسی ہاتھ پاسو اگی نہ کم تو ساڑنا میں ساڑ ویسی ہوں اگ بلنی پی ہے، جی تسی آکھو جی اگ اللہ پاک کیوں بڑھائی جی او بھائی اگی چی ہاتھ تن سو ہاتھ سڑ سی، اس مرو کار کے اس طرح نہیں جڑیاں چیزاں اس طرح نے بڑے فضول تے بچکانا سوال ہونے تے ایک اور مزے نہیں گال، یہ خالی اسلام چ منع نہیں نے، یہ تورات چ بھی منع کیتا گیا نے، یہ تمام مذاہب چ منع نے، اور اس ٹائم بھی دنیا چ جتنے مننے والے مذہب نے نا اور اس سائنسدانہ نے ساری تحقیقات تو بعد ایک گل آخنے کہ سور نہ گوشت کھانا انتہائی مضر صحت ہے، انتہائی مضر صحت ہے۔ تے ناظرین میں یقین کرنا کہ تساں یہ اساں ویڈیو اج نے معلوماتی ویڈیو اساں جن پیش کیتی کہ تساں ضرور پسند آئی ہو سی، تے تمام پنجابی بھیڑاں بھراواں سننے والیاں تے تکڑے والیاں یہ گزارش ہے کہ اصل اس چینل کو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن لازمی دبائیو، کیونکہ اس چینل تے تساں پنجابیاں واسطے، پنجابی بولنے والے واسطے، پنجابی سننے والے واسطے چنگیاں تے سوہنیاں ویڈیو آنیاں رہسن۔ اللہ سونے والے۔